नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां कस्बा बराहन के आवल खेड़ा स्थित सूरज फार्म हाउस में सोमवार को जनहित जागृति सेवा समिति के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पाड़ी ग्रहण संस्कार में विधि विधान से 8 कन्याओं के विवाह के पश्चात वर वधू को आशीष देकर सुखमय जीवन की मंगल कामना की गई। सोमवार को जनहित जागृति सेवा समिति द्वारा 44वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सूरज फार्म हाउस में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपना दल एस पार्टी चिकित्सा मंच के प्रदेश अध्यक्ष व अम्बे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी के द्वारा किया गया। आगरा जलेसर रोड गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से घोड़ों पर सवार दूल्हे को बैंड बाजों के साथ विवाह स्थल पर ले जाया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर बारात की अगुवाई की। इसके बाद आचार्य जी ने मंत्रोच्चारणों के बीच हिंदू रीति रिवाज से वैवाहिक क्रियाएं संपन्न कराईं। इस दौरान किशोर कुशवाहा, मुकुट सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। मैं किशोर कुशवाहा, अध्यक्ष जनहित जागृति सेवा समिति उत्तर प्रदेश। किस तरह का कार्यक्रम है आज और कौन सा कार्यक्रम है आज? ये हमारा 44वां कार्यक्रम है। गत 15 वर्षों से हम इस तरह के कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं जी। और हमारा जो है ये कार्यक्रम समाज के जो दहेज रूपी व्यवस्था है उनको ख़त्म करने के लिए हमने प्रयास किया है। और इस प्रयास में हमारे लिए जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, या हम इनको धन्यवाद देंगे जो लोग हमें हमारे यहाँ जोड़े ला करके अपनी बहन बेटी और बेटों की जो शादी हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो उनका हम बार बार धन्यवाद करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस तरह से हमारे जोड़े और भी मिलते रहे और हमारा सहयोग होता है। तो कहाँ से जोड़े आते हैं? अब जोड़े तो ये मान लीजिए हमने लगभग ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से हमारे आते रहते हैं। कभी किसी स्टेट से, कभी किसी स्टेट से आते रहते हैं और काफ़ी दूर दूर हमारे यहाँ जोड़े आते हैं। ठीक का कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है और किस तरह की व्यवस्था है? आज आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। बहुत अच्छा है और बहुत ही शुभ कार्यक्रम चल रहा है। जन जागृति के माध्यम से 44वां विवाह स्थल का प्रोग्राम है। आज यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन है और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खूबसूरती है इस प्रोग्राम की ये है कि हमारे पवन कुशवाहा के माध्यम से इस आयोजन को नियमित रूप से चलाया जा रहा है। और आवल खेड़ा क्षेत्र में जनपद आगरा की ये बहुत ही अच्छा अनुष्ठान है कि सबसे बड़ा विषय क्या है कि सभी जाति सभी धर्म के लोग एक ही मंच से शादी करते हैं। दूसरी बात क्या है, एक संदेश भी देना चाहूँगा इसी के साथ साथ, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन से शादियों जो रिश्ते होती हैं ये कभी टूटते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी दोनों पक्ष बड़ी खुशी से और एक ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर रिश्ते तय किए जाते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रिश्ते लोग कर लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाके फिर तलाक होती है। प्रकरण नहीं होता है जी, बिल्कुल। किसी की आवश्यकता नहीं होती है कि लड़ने झगड़ने की और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की। तो मैं अपने क्षेत्र के अपने युवा साथी और इस आवल खेड़ा की धरती पर ऐसे पुत्र पैदा हुए पवन जी, मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पवन जी जैसे ऐसे हजारों जो युवक और युवा साथी पैदा हो, क्योंकि इस प्रकार के निरंतर रूप से कार्य को करते रहें और अपने सभी समाज को, सभी धर्म को एक ही छत के नीचे दिखाने काम करते हैं। ऐसे लोग मुझे ही बहुत पसंद है। 8 जोड़ों को आपने शुभकामना दी है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। कोई भविष्य में दिक्कत होती है उसके लिए भी कुछ कामना की है? हमने कहा है कि अगर इस 8 जोड़ों को अगर ईश्वर ना करे, मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहा है कि अगर ईश्वर ना करे कभी कोई आवश्यकता होती तो मैं काम करूँगा, क्योंकि हम हॉस्पिटल का संचालक हूँ, पैसे से डॉक्टर हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि उनके लिए हर कदम हर साथ। हर महीने में आप 2-3 मरीज फ्री इलाज करते हो, क्या राज है इसका? देखिए, इसका राज नहीं है, इसका बात यह है कि जमीनी स्तर पर शोषित, वंचित, आदिवासी, बिछड़ा और सभी जाति के लोग हैं। देखिए, जाति से मैंने किसी इंसान को नहीं तोल सकता। जाति के किसी को भी, हर प्रत्येक जाति में गरीब आदमी है। मैं चाहता हूं कि उसको निःशुल्क इलाज मिले। अगर कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में अपने चौखट पर दम तोड़ रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसके पास तक मेरी तरफ से इलाज पहुँचे, निःशुल्क। ऐसा बीड़ा नहीं उठाया, हम चाहते हैं हमारे ऐसे बीड़ा उठाने वाले हजारों लोग पैदा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पवन कुशवाहा, संस्थापक जनहित जागृति सेवा समिति। किस तरह का और कौन सा कार्यक्रम है ये? आज परंतु हमारा ये कार्यक्रम 44वां कार्यक्रम है। इसमें आज 8 जोड़ों का हमने यहाँ सामूहिक विवाह समारोह में सभी का जोड़ों का यहाँ शादी हुई है, 8 जोड़ों की जी।
तो किस तरह का सामान मिला है, किस तरह से जो नीतियाँ हैं उन पर ये कार्य किया जा रहा है? हमारा नीतियाँ ये है कि पहली बात तो हम दहेज के खिलाफ हैं जी। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे गरीब हों, वो लोग अपने बेटे बेटियों की शादी सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से ही करें जी। जिससे कि हम जो अपना जो पैसा बचाते हैं, जो धन बचाते हैं, उस पैसे को हम बच्चों की शिक्षा के लिए उस पैसों को अगर खर्च करें, अगर बच्चा हमारा पढ़ गया लिख गया तो मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ तर जाती हैं, क्योंकि ये फिजूल जो खर्ची होती है, ये टेंट वाले बैंड वाले यूं ही पैसा बर्बाद, हमारा जो पैसा होता है उस पैसों को बचा करके हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अगर लगाएं जी। तो उस पैसे से हम बच्चों की तरक्की कर सकते हैं और हम अपने परिवार का इतिहास लिख सकते हैं जी। इसीलिए हम ये मैं समझता हूँ 15 साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और ये 44वां कार्यक्रम है और इसी तरीके से हम लोगों में ज़्यादातर हम लोगों से यही कहा है कि अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपनी शादियाँ सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से ही लोग करें। ठीक है, मुख्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज कौन है? हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर महेश चौधरी जी हैं जी। और जो अपना दल है SK चिकित्सा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं जी। और वो हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि आज कार्यक्रम इतना भव्य इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, सभी लोग बड़े खुश हैं। भोजन की व्यवस्था हर चीज़ की हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी सुदृढ़ व्यवस्था कर रखी है कि मैं समझता हूँ कोई भी हमारे जो आगंतुक हैं, चाहे वर कन्या पक्ष के भाई बंधु कोई भी हो, सब लोग बड़े खुश हैं और खुश होकर के ये कार्यक्रम में बड़ा लोग सहयोग अपना तन मन धन के साथ में लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या आवलखेड़ा क्षेत्र के ही जोड़े आते हैं कि अदर स्टेट से भी आते हैं? इसमें बंधु हमारे जोड़े जो हैं बहुत दूर दूर से आए हैं। अभी एक इसमें महाराष्ट्र से जोड़ा है, एक लखनऊ से है, एक वाराणसी से है और मैं समझता हूँ फिरोजाबाद से भी हैं, हाथरस से भी हैं और हमारे बड़े दूर दूर से इसमें जोड़े सम्मिलित हुए हैं। और यही सी कार्यक्रम में नहीं है, हर बार के कार्यक्रम में ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ कार्यक्रम में लोग अपना शादी करने के लिए हमारे आवलखेड़ा में यहाँ जनहित जागृति सेवा समिति के माध्यम से करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। क्या सुविधा अच्छी मिलती है इसलिए आते हैं क्या है? अब ये तो बंधु आप भी जानते हैं क्योंकि हर बार कार्यक्रम में आप लोग आते हैं, आपका आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम में हमेशा रहता है और आप भी व्यवस्थाओं को देखते हैं, क्योंकि इन व्यवस्था अगर ऐसी अगर व्यवस्था हम नहीं करते तो शायद मैं समझता हूँ कि एक बार करके आदमी दूसरी बार नाम ना ले, लेकिन हर बार आवलखेड़ा के लिए लोग सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से भी अपने बच्चों का शादी करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। मनोज कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष जनहित जागृति सेवा समिति उत्तर प्रदेश। कौन सा कार्यक्रम है और किस तरह की व्यवस्था है? सर्व धर्म सामूहिक विवाह का 44वां कार्यक्रम है और इसमें 8 जोड़ों को एक दूसरे के संगम में बंधे हैं। कैसा लग रहा है, किस तरह की व्यवस्था है लोगों की? आज इस 44 के टेम्परेचर में और 44वां कार्यक्रम है और एक उत्साह इस समाज में, सर्व समाज में देखने को मिल रहा है कि सब लोग हर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे भोजन का सामूहिक कार्यक्रम हो, सामूहिक विवाह का सम्मेलन का कार्यक्रम हो और चाहे आपसी मिल जुड़ हो। तो क्या लगता है सामूहिक विवाह जो आप कमेटी कराती है, इससे क्या लोगों को क्या फ़ायदा रहता है? इससे निश्चित रूप से एक समाज में एक नया संदेश जाता है। जो हम लोग दहेज को लेकर के जो महिलाओं को पुरुषों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है कि तेरे पिताजी ने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन जो हम उपहार देते हैं वो दहेज नहीं होता है कि उपहार स्वरूप होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति कोई भी लाछन किसी बहन को और बेटी पर लगाने का कार्य नहीं करे। अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन इस तरह करते हैं, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में सामूहिक विवाह का सम्मेलन का आयोजन जगह जगह होना चाहिए और फिजूल खर्ची पर रोक लगनी चाहिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।